हेलो दोस्तों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जंगल का राजा कौन है तो इसका जवाब देने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा। आप झट से जवाब देंगे कि शेर। और ये बात 100% सही भी है, क्योंकि बचपन से ही हमने स्कूल और आसपास के लोगों से सुना है कि शेर जंगल का राजा होता है। पर उस जंगल में जहाँ धरती का सबसे बड़ा जीव हाथी, बेहद फुर्तीला जीव बाघ और सबसे तेज दौड़ सकने वाला जीव चीता मौजूद है, तो फिर आखिर शेर में से क्या खूबियां हैं कि उसे जंगल का राजा होने का पद मिला हुआ है? क्योंकि उसके अलावा जंगल में ऐसे बहुत से एनिमल्स मौजूद हैं जिनके अंदर शेर से भी काफी जबरदस्त खूबियां पाई जाती हैं, और उनमें से सबसे करीबी बाघ यानी कि हमारा टाइगर है। तो आखिर टाइगर को जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया और शेर को ही क्यों बनाया गया? ये क्वेश्चन काफी दिलचस्प है, तो इसका जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाला है, इसीलिए एक सेकंड भी भूलकर स्किप मत करिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलती रहें। तो मेरे दोस्तों, ऐसे तो जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिनके पास शेर और बाघ दोनों से ज्यादा ताकत है, पर ये दोनों जानवर अपने शाही अंदाज के लिए पूरे जंगल में जाने जाते हैं, और बहुत से लोग बाघ को ही शेर भी समझ लेते हैं। इसीलिए जंगल के राजा के पद का शेर के बाद अगर कोई दावेदार है तो बाघ को ही कहा जाएगा। हालांकि दोनों एनिमल्स अपनी आदतों और हाव भाव की वजह से एक दूसरे से काफी अलग हैं। शेर और बाघ दोनों को देखकर ही आप इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस महसूस करेंगे। हमारे टाइगर्स की पूरी बॉडी पर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, वहीं शेर की बॉडी पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेर के बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं, बाघ शेरों के मुकाबले ज्यादा लंबे, ज्यादा भारी और ज्यादा ताकतवर माने जा सकते हैं, और ये काफी ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। शेरों के बारे में माना जाता है कि वो आलसी किस्म के जानवर होते हैं और तभी कुछ करते हैं जब उन्हें उसे करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो, वरना अक्सर शेर आपको आराम फरमाते हुए ही मिलेंगे। बाघ का वजन भी शेर से काफी ज्यादा होता है। शेर के गले के आसपास दाढ़ी या बाल होते हैं तो आपको पता ही है, पर बाघ की लंबाई 12.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इनका वजन 300 किलो तक हो सकता है। वहीं शेर की लंबाई 6.5 से 11 फीट तक ही होती है और इनका वजन भी 250 किलो तक होता है, यानी कि शेर का वजन भी बाघ से कम है। यूं तो देखने में शेर का सर बाघ से ज्यादा बड़ा लगता है, पर शेर के सर के अंदर जो दिमाग होता है वो बाघ से 16% छोटा होता है। शेर जब अपनी फुल स्पीड में अपने शिकार के पीछे भागता है तो उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस वजह से इसके शिकार का बचकर भागना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से शेर की दहाड़ जो इतनी ज्यादा तेज होती है कि आपको 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ सकती है, और इस लिहाज से ये दुनिया की सबसे तेज आवाजों में से एक मानी जाती है। शेर का जंगल के राजा होने के पीछे एक वजह उसकी रॉयल्टी भी है। शेर अक्सर रॉयल्टी की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो शिकार करने के लिए खुद नहीं जाता बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भेजता है, यानी कि शेरनियों को, और वो शिकार करके लाती हैं और शेर आराम से उस मील को एंजॉय करता है। पहली बार सुनने में शायद आपको अटपटी लगे, पर ये बात एकदम सच है। और आपने ये तो सुना होगा कि शेर अकेला आता है, पर ये बात पूरी तरह से गलत है, क्योंकि शेर ज्यादातर ग्रुप में ही नजर आते हैं। उनके ग्रुप में शेरनियां, बच्चे और एक दो दूसरे शेर भी हो सकते हैं। शेर हमेशा अपने परिवार को साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं और कभी भी अपनी फैमिली को अकेले नहीं छोड़ते हैं। एक और खूबी जो शेर को दूसरे एनिमल्स से अलग बनाती है वो है उनकी रात में देखने की एबिलिटी। शेर का नाइट विजन इतना जबरदस्त होता है कि रात में काफी अच्छे से शिकार कर सकते हैं। वहीं अगर हम बाघ की बात करें तो हमारा टाइगर शेर से काफी ज्यादा अलग होता है। दोस्तों, यूं तो ये भी शेर की प्रजाति का ही एक जानवर है, मतलब ये सभी कैट ही तो हैं, बिग कैट्स। और दुनिया में कई अलग अलग तरह के बाघ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि अरेबियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, साइबेरियन टाइगर, और सबसे मेन तो है रॉयल बंगाल टाइगर, जिसके नाम में ही रॉयल लगा हुआ है। दोस्तों, जब कोई सा भी बाघ शिकार करता है तो सबसे पहले अपने खानों को अपनी फैमिली को देता है और लास्ट में वो खुद खाता है। शेर शेरनी को शिकार करने के लिए भेजता है
पर बाघ अकेला ही शिकार करता है। इन्हें झुंड में रहना और झुंड के साथ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और इसीलिए आपको ये अकेले ही घूमते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट मानते हैं कि बाघ शेर से ज्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि इनका दिमाग शेर से ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों, हमारे टाइगर्स हमेशा जंगल में रहना ही पसंद करते हैं, खास करके रॉयल बंगाल टाइगर जो आपको हमेशा घने जंगलों में ही मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर शेरों को वैसे तो जंगल का राजा कहा जाता है, पर ये जंगलों में नहीं पाए जाते क्योंकि ये जिन एरियाज में पाए जाते हैं वो रेगिस्तानी इलाके होते हैं और यहाँ पर घने जंगल नहीं बल्कि झाड़ और मैदानी इलाके होते हैं। पर हम इन्हें भी जंगल ही कह सकते हैं क्योंकि इनमें इंसानी आबादी तो नहीं रहती। दूसरी खूबी जो बाघ को शेर से भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है तैरना। जी हाँ, हमारे शेर तैर नहीं सकते और इसे आप इनकी कमजोरी कह सकते हैं क्योंकि इनका शिकार कभी कभी खुद को बचाने के लिए पानी में चला जाता है और फिर शेर उसे पकड़ नहीं पाते। पर बाघ की सिचुएशन में ऐसा नहीं होता, वो पानी में भी तैर के अपने शिकार को पकड़ सकता है और पानी में भी लड़ाई कर सकता है। साथ ही शेर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर भी नहीं चढ़ पाते, पर बाघ आराम से पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि बाघ हवा में 3 मीटर की ऊंचाई तक उछल सकते हैं और 6 मीटर लंबी छलांग भी लगा सकते हैं। और इन सब क्वालिटीज को सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि बाघ शेर से कई गुना ज्यादा पावरफुल, स्मार्ट और खतरनाक भी है। पर फिर भी इसे जंगल का राजा क्यों नहीं बनाया गया? तो इसका जवाब है शेर के अंदर पाई जाने वाली किंग जैसी क्वालिटीज। दोस्तों, इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न मौजूद थे जो काफी ज्यादा टैलेंटेड भी थे, जिनमें से बीरबल तो काफी ज्यादा स्मार्ट थे, पर सम्राट तो अकबर ही को कहा जाता है। सेम वैसे ही जंगल में बाघ काफी ज्यादा पावरफुल, स्मार्ट भले ही हो, पर राजा बनने के लिए जो गुण चाहिए वो शेर के अंदर ही है। शेर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कूट कूट कर भरी है। वो हमेशा झुंड में चलता है जो दिखाता है कि अपने ग्रुप का वो सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है। भले ही शेर शिकार करने के लिए खुद न जाए पर कभी भूखा नहीं रहता क्योंकि इसके ग्रुप का कोई भी मेंबर, चाहे वो शेरनी हो या दूसरे शेर हो, शिकार करके जब लाते हैं तो उस पर पहला हक शेर का ही होता है और उसकी परमिशन के बिना ग्रुप का कोई भी मेंबर किसी भी तरह के फैसले नहीं कर सकता। और जब भी खाने की जरूरत पड़ती है और ग्रुप के दूसरे मेंबर्स खाने को नहीं ला पाते हैं तभी शेर शिकार करने के लिए जाता है। ये बात भी उसकी रॉयल्टी को दर्शाती है। दूसरी तरफ बाघ हमेशा खुद ही शिकार करता है और उसे खाना तभी मिलेगा जब वो खुद शिकार करेगा, उसे कोई भी खाना लाकर देता नहीं है। और जिस तरह किंग का ये फर्ज होता है कि वो अपने स्टेट की सिक्योरिटी, वहां पर रहने वाले लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाले, शेर का भी यही फर्ज है। वो अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को हर तरह के दुश्मनों से बचाने की जिम्मेदारी को संभालता है। और क्योंकि बाघ यानी कि टाइगर एक अकेला ही जानवर है और हमेशा अकेले ही रहता है, इसीलिए उसकी सिक्योरिटी करने वाला ना ही कोई होता है और ना ही वो खुद किसी की सिक्योरिटी करता है। और सेम एक राजा की तरह जब कोई शेर अपने फर्ज, अपने कामों को सही से नहीं कर पाता तो ग्रुप से उसे निकाल भी दिया जाता है, जो उसके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम का सबब है। वही बाघ को ग्रुप से निकाला ही क्यों जाएगा जब उसका कोई ग्रुप ही नहीं होता। तो दोस्तों, यही कुछ स्पेशलिटीज हैं जो शेर और टाइगर को एक दूसरे से काफी अलग बनाती हैं और शेर को जंगल का राजा बनाती हैं। अब शायद आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि शेर और बाघ एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो इनमें से कौन जीतेगा? अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो से अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं लाइक करके, अपने दोस्तों में शेयर करके, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।